हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ई लर्निंग लैब्स। दोस्तों, हम एक इमोशनल और पर्सनल पोएम को पढ़ने वाले हैं। वो पोएम है पनिशमेंट इन किंडरगार्टन बाय कमला दास। ये पोएम एक रियल चाइल्डहुड इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसमें पोएट एक पिकनिक डे के ह्यूमिलेशन को याद करती हैं और फिर वो बताती हैं कि कैसे एडल्टहुड में आकर हम पुरानी चोट को हील कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। इस पोएम को शुरू करते हैं। कमला दास इंडिया की सबसे बोल्ड और ऑनेस्ट पोएट्स में से एक है। उनकी राइटिंग का मेन थीम होता है चाइल्डहुड मेमोरीज, फ्रीडम और ह्यूमन इमोशन की सच्चाई। पनिशमेंट इन किंडरगार्टन एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। यहाँ पोएट अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती है। तो चलिए इस पोएम को स्टैंजा वाइज पढ़ते हैं और समझते हैं कि पोएट का रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या था। स्टैंजा वन। टुडे the world is little more my own. No need to remember the pain a blue-frogged woman caused, throwing words at me like pots and pans to drain that honey-colored day of peace. Why don't you join the others? What a peculiar child you are. इस स्टैंजा में पोएट कहती हैं कि आज वो फील कर रही हैं कि वर्ल्ड उन्हें और ज्यादा बिलोंग कर रहा है, और वो सोचती हैं कि अब मुझे वो दुख को याद नहीं करना चाहिए जो ब्लू फ्रॉक वाली वुमेन ने दिया था। दोस्तों, यहाँ ब्लू फ्रॉक वाली वुमेन पोएट की किंडरगार्टन टीचर है। उस टीचर ने पोएट को पब्लिक में एम्बैरेस किया था। टीचर ने हार्श और इंसल्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, जिसे पोएट कंपेयर करते हुए कहती हैं कि जैसे पॉट्स और पेन्स को थ्रो करते हैं, वैसे ही टीचर मुझ पर वर्ड्स को थ्रो कर रही थी। टीचर पोएट को कहती हैं कि तुम सब स्टूडेंट्स को ज्वाइन क्यों नहीं करती, तुम सबसे अलग क्यों हो। पोएट के लिए ये मोमेंट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटिंग था, और चाइल्डहुड का ह्यूमिलेशन डीपेस्ट बाउंड होता है। इसीलिए इस स्टैंजा में पोएट इस इंसिडेंट को याद करती हैं। स्टैंजा टू। On the lawn in clusters sat my schoolmates, sipping sugarcane. They turned and laughed. Children are funny things. They laugh in mirth at others' tears. I buried my face in the sun-warmed hedge and smelled the flowers and the pain. इस स्टैंजा में पोएट कहती है कि वहीं लॉन में सारे बच्चे क्लस्टर्स यानी कि ग्रुप में बैठे हुए थे और सुगर केन सिप कर रहे थे, यानी कि गन्ने के रस को चूस रहे थे। तभी जैसे ही टीचर ने पोएट को डांटा, तो सारे बच्चे पोएट की तरफ देखकर उन पर हंसने लगे। आज जब पोएट बड़ी हो गई हैं, तो वो समझती हैं कि बच्चे नादान होते हैं, इमेच्योर होते हैं, और वो दूसरों के आंसुओं पर हंसते हैं। पर वो उस टाइम छोटी थी, तो उन्हें ये समझ नहीं थी। इसीलिए वो उन सब बच्चों से बच के सन वार्म हेज में जाकर छुप गई, और वो वहां पर जाकर फूलों की खुशबू को स्मेल कर रही थी, और साथ ही साथ अपने अंदर के पेन को भी स्मेल कर रही थी, फील कर रही थी। वो उस टीचर से नहीं लड़ सकती थी, बच्चों से भी नहीं लड़ सकती थी, तो वो नेचर में जाकर छुप गई और रो रही थी। अब स्टैंजा थ्री। The words are muffled now, the laughing faces only a blur, the years have sped along, stopping briefly at beloved halls and moving sadly on. My mind has found an adult peace. No need to remember that picnic day when I lay hidden by a hedge, watching the still white sun standing lonely in the sky. दोस्तों, ये लास्ट स्टैंजा हमें एडल्टहुड का पर्सपेक्टिव देता है। पोएट इस स्टैंजा में कहती हैं कि अब वो हर्टफुल वर्ड्स मफल्ड यानी कि अनक्लियर और डीम हो गए हैं। टाइम आगे बढ़ गया है,
लाइफ ने उन्हें नए एक्सपीरियंस दिए हैं, कभी हैप्पी और कभी सैड मोमेंट्स। लेकिन अब वो मैच्योर हो गई हैं। अब उन्हें समझ आता है कि बच्चे क्रूअल नहीं होते, बस इनोसेंट होते हैं। अब उन्हें क्योंकि इंडिविजुअलिटी पर प्राउड है, अब वो ब्लू फ्रॉक वाली टीचर के वर्ड्स को इम्पोर्टेंस नहीं देती। अब उन्हें वो पिकनिक का दिन याद करने की जरूरत नहीं, वो पिकनिक का दिन जब वो अपने आप को सन की तरह समझ रही थी। जैसे पूरे आसमान में सन अकेले होता है, वैसे ही वो भी उस दिन अपने आप को अकेले समझ रही थी। दोस्तों, छोटे छोटे इंसिडेंट भी बड़े और पेनफुल हो सकते हैं किसी बच्चे के लिए। पोएट को अलग, आइसोलेटेड और मिसअंडरस्टूड लग रहा था। पोएट को बाद में यह रियलाइज हुआ कि वो कोई पेक्यूलर चाइल्ड नहीं, बल्कि यूनिक है। तो दोस्तों, ये पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन एक इमोशनल पनिशमेंट के बारे में है, जिसमें कमला दास जी ने बताया कि कैसे एक बचपन का दुख पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, लेकिन टाइम के साथ साथ हम कैसे हील करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।